Set theory, lecture 5. Okay. Now let's solve these kind of questions जो हमने लास्ट टर्न पे किया था. If A and B are two sets such that number of A is 70, number of B is 60 and number of A union B is 110, then number of A intersection B is equals to. कुछ नहीं है बेटा, कोई दम नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. हाँ या ना? अगर आपके पास फॉर्मूला आपको याद है, यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं. दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए. इजंट इट? सारी वैल्यूज रख दे, गेट योर आंसर. देखो, इस तरीके के क्वेश्चन पहले कभी जेई मेन में डायरेक्टली पूछे जाते थे. अब जेई मेन भी ये डायरेक्टली तो नहीं पूछती, बट फिर मैं एक चीज कह रहा हूं, जब ये चीज प्रोबेबिलिटी से लिंक होगी तब ये सेट थ्योरी एन की जगह स्मॉल पी आ जाएगा. ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, अभी और डिटेल प्रोबेबिलिटी में ही बात करेंगे. हाँ, अब ये है कुछ चीजें. इन अ सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, 50% ट्रेवल बाय बस एंड 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस. देन पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय कार और बस इज. ठीक है, टोटल कितने हैं? ठीक है, अब आप एक चीज समझना, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग उसी से जा रहे हैं. यह है यूनिवर्सल, और आपको जो यूनिवर्सल है वो है आपका 100%. यस और नो? अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको मेंशन करो. दैट इज ए, मतलब सी ले लेते हैं, सी एंड बस है ना. ठीक है, ट्रेवल बाय कार एंड बस ना. ठीक है, सी स्टैंड फॉर कार एंड बी स्टैंड फॉर बस. देखो, 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस, तो ये है 10%. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विदुषी, 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस, 20% ट्रेवल बाय कार. अब 20 में प्रज्ञा 10 तो ऑलरेडी आपने बता दिया ना मुझे, तो दिस विल बी 10. यस और नो? लक्ष्य, अगर वो लिखते ओनली कार तो मेरा 20 ये वाला पोर्शन हो जाता, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि टोटल कार से जो ट्रेवल कर रहे हैं वो 20% है. तो 10% अगर इंटरसेक्शन में आ गए तो रिमेनिंग इज 10%. यस और नो? अब ये कहते हैं कि 50% ट्रेवल बाय बस, तो ओनली ट्रेवल बाय बस कितना होगा भूवी? बिल्कुल. देखो, अब वो मुझसे पूछते हैं कार और बस, मतलब नंबर ऑफ सी यूनियन बी इज नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन. आप डायरेक्टली भी बात कर सकते थे मुझसे, हमने इनडायरेक्टली भी निकाल दिया. ये आंसर. अब व्हाट अबाउट उद्धव, कितने लोग नीदर बस नॉर कार? बिल्कुल 40%. 40% इधर होंगे कि नहीं होंगे प्रज्ञा? नीदर बस नॉर कार मीन्स. हाँ बेटा, बोल बोल. भाई, ये चीज कैसे पता चली थी हमें? दिस इज नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. इजंट इट? लास्ट लास्ट फॉर्मूला हमारा यही था ना.
ओके, अब नाउ वी आर मूविंग फॉर दिस वन। अब आप खुद ये सोचो कि यही तो मैंने अभी बताया, बताया कि नहीं बताया? चलो मुझे आंसर बताओ फटाफट, फटाफट आंसर बताओ। वर्बली बोलो, खाट खाट। ए यूनियन भी 500 नहीं है बेटा। नहीं, ए यूनियन भी, नंबर ऑफ ए यूनियन भी कितना है? नहीं, नंबर ऑफ ए यूनियन आने, इसका आंसर 300 है, ठीक है। दिस फाइनल आंसर इज 300। नंबर ऑफ ए यूनियन भी बोलो। लक्ष्य, हाँ, 500 नहीं है बेटा, 400। नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इजंट इट? नाउ this is your number of A means 200 plus number of B is 300. Now it is 100. Isn't it 400? अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर मतलब ये चीज मुझे फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू है 700 माइनस इसकी वैल्यू आ गई 400, तो टोटल इज 300। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? प्लीज सॉल्व दिस थिंग, ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। डन। मिनिमम नंबर तभी हो सकता है, नहीं, वन वन कैसे आएगा? नो, दिस इज 6। ये कब होगा ये समझो, जब ए यहां है, बी यहां है और ए यहां है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं नहीं, जबरदस्ती हाँ मत करना। हाँ, देखो जबरदस्ती हम में से कोई हाँ नहीं करेगा। ए यूनियन बी इज नथिंग बट बी, सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी is equals to number of b, that is the minimum, yes or no? क्योंकि अगर ये ए इससे बाहर आया, अब समझना मैं क्या समझा रहा हूं, अगर ये ए इससे बाहर आया तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो? अब आप कहोगे कि सर अगर बी ए के अंदर हो जाए तो, अरे भाई बी में ज्यादा एलिमेंट है, बी ए के अंदर हो ही नहीं सकता। देखो ना यार, A is having 3 elements and B is having 6 element। अब 6 एलिमेंट वाला सेट 3 एलिमेंट वाले सेट में कैसे आ जाएगा? क्यों प्रज्ञा? विदुषी, बात समझ में आई कि नहीं आई? गला गड़बड़ है, आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लक्ष्य, कोई दिक्कत? अब ये एक सिंबल है, पहले हमें इसको बताना पड़ेगा। कई बार देखो मैंने ए एन वाला क्वेश्चन उठाया, कई जगह एन ए वाला क्वेश्चन होगा।
ठीक है, तो हम ए एन पे बात कर रहे हैं। ए एन का मतलब इन्होंने पहले डिफाइन किया, इफ ए एन इज इक्वल्स टू ए एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर देन द सेट 6n इंटरसेक्शन 8n। अब ये जो है ये हम कैसे लेंगे, देखो प्लीज, देखो बेटा, डायरेक्टली किसी के नहीं समझ में आता है। अगर मुझसे ये कहा गया है ए एन इज ए एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इफ दिस एन मीन्स नेचुरल, तो 6n का मतलब क्या है, 6x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल, यही है ना, मीन्स 6, 12, 18, 24 and so on. Yes or no? Now what about the 8n? 8x such that x is the element of natural number means 8, 16, 24, 30 and so on. Yes or no? सॉरी, अरे सर, अरे 32 आएगा, मैं ज्यादा जोश में आ गया बेटा, चले आगे। अगर आप 6n इंटरसेक्शन 8n पे बात करना चाहो, ऐसे मीन्स 24 वाली चीजें आ जाएंगी। यस और नो? अब सोचो यार, पहला एलिमेंट तो 24 ही कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रज्ञा? मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो एनीवन? एनीवन? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? इसमें चैट बॉक्स में डाल दो बेटा। ठीक है, आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है। चलो, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम इसको आपके होमवर्क के लिए भी छोड़ते हैं, या लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल there are 750 who can speak Hindi and 400 who can speak Bengali. How many can speak Hindi only? How many can speak Bengali? How many can speak both Hindi and Bengali? ठीक है, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली बंगाली, हम इस वर्ड को यूज कर ले, ओनली बंगाली प्लीज। अब यहां पर है, कुछ भी नहीं कहा गया है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा ये सभी के सभी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? नाउ नंबर ऑफ ए, मतलब हिंदी को मैं एच ले लेता हूं और बंगाली को मैं बी ले लेता हूं, तो नंबर ऑफ एच यूनियन बी is your 1000, number of H is your 750, number of B is your 400. So what about the number of H intersection B? That is number of H plus number of B minus number of H union B
This will be your 750 plus 400 minus 1000. Isn't it? Now अब आप इस चीज को सीधे यहां बना भी सकते हो, देख लो। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज हिंदी, दिस इज बंगाली। अब आपको ये पता है, सबसे पहले तो बेटा 150 लिख दो यहां। अब यहां हिंदी वाले 750 होने चाहिए, 150 यहां आ गए, तो यहां कितने हो गए? 600। और यहां कितने हो गए? बोलो। 250। तो नंबर ऑफ ओनली हिंदी, देखो मैं सिंबल के साथ वर्कआउट कर लेता हूं। नंबर ऑफ ओनली हिंदी, इसका मतलब नंबर ऑफ हिंदी होगा एंड बंगाली नहीं होगा। यस और नो? नाउ दिस इज नंबर ऑफ हिंदी माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली मीन्स 750 माइनस 150। देखो एक बार वेन डायग्राम बना दिया तो सब कुछ आ ही जाएगा, हाँ या ना? अब ओनली बंगाली 250 है, ऑन बोथ हिंदी एंड बंगाली 150 है। एनी प्रॉब्लम? श्योर? नाउ हम बात करने जा रहे हैं अब प्रॉपर्टी फॉर 3 सेट्स। ये जो बातचीत थी दैट वाज द प्रॉपर्टी फॉर 2 सेट्स। नाउ दिस वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ 3 सेट्स। देखो बेटा, जो चीज मैं ड्रॉ करूं वो आप एज इट इज, मतलब एज इट इज ड्रॉ कर लेना अपने दिमाग में। और कोई सोते हुए भी उठाए, आप कहोगे सर रटने के लिए कह रहे हो? बिल्कुल भाई, लक्ष्य का नाम लक्ष्य है, मैंने रटा नहीं है क्या? वो बात अलग है कि इतनी बार प्रैक्टिस है कि भैया दिमाग में ये नहीं है क्या रटा रटा रटा, वो यूज टू हो गया। लेकिन लक्ष्य को अगर मैं दक्ष बोलता तो क्या मैं, भाई दक्ष भी मेरा स्टूडेंट रहा, अगर मैं लक्ष्य को दक्ष बोलता तो क्या मैं आज लक्ष्य का नाम सही ले पा रहा होता? बोलो ना यार। नहीं। इसीलिए मुझे जाना है गोविंद देव जी मंदिर, तो मेरे घर से भाई सबसे पहले मैं कुछ लैंडमार्क बनाऊंगा, तभी तो मैं वहां पहुंचूंगा, हाँ या ना? अब ये यहाँ स्मॉल ए लिखूंगा, यहाँ स्मॉल बी लिखूंगा, यहाँ स्मॉल सी लिखूंगा, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी। अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी फॉर्मेट में इसको एज इट इज याद, एज इट इज, ठीक है? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट अबाउट फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या होगा भूवी? क्या क्या चीजें चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। आप यही कहोगे ना कि अरे सर सारा उठा लो, क्या क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? सी लिया है ना बेटा, देखो ले लिया ना। अब अरे वो ये नहीं, ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये कैपिटल वाले ये सेट के नाम है, ठीक है? अब इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए लिखने पे मुझे क्या क्या मिल गया? बोल विदुषी।
मिला। इसके बाद लिखो नंबर ऑफ बी। चलो उद्धव, प्लस नंबर ऑफ सी लिख देते हैं। चल लक्ष्य बोल। लक्ष्य। प्रज्ञा। हाँ, अब आ गई आवाज। अब 1 मिनट रुके रहो, अब मैं बताता हूँ। देखो, ए चाहिए, हर चीज एक एक बार चाहिए, तो ये ए चाहिए, ये बी भी, डी भी चाहिए, जी भी चाहिए, ये एफ भी चाहिए, ये बी भी चाहिए, ये ई भी चाहिए, ये डी 2 बार आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। यस और नो? जी भी 2 बार आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। सी चाहिए, ई 2 बार आ गया, जी फिर आ गया, और ये एफ भी आ गया। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो भूमि। So all of these things we have to exclude और eliminate. अब D है कहां? Where is D? D है A इंटरसेक्शन B में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। D is in A इंटरसेक्शन B। तो जब मैं A इंटरसेक्शन B को माइनस करूंगा तो मेरे पास A इंटरसेक्शन B माइनस करने में माइनस डी भी हो गया और माइनस जी भी हो गया। तो ये दोनों ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर मुझे ई एक्सक्लूड करना है, तो ई मेरे पास है कहां पे? इस जगह पे। और ये कौन है? बी इंटरसेक्शन सी। यस और नो? बोलो। दिस इज योर माइनस ऑफ नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने माइनस किया माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ जी। तो देखो भैया, ये दोनों चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? अब मुझे किसको माइनस करना है? एफ। एफ को हटाना है ना? एफ भाई साहब मुझे मिलेंगे कहां? पहले ये मार्क करूं। यहां मिल रहे हैं भाई साहब। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ये वाले जो भाई साहब माइनस किए हमने, इनको माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, कुछ भी लिख लो, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। दिस इज माइनस एफ माइनस जी। बट यारो ये क्या लोचा किया, ये और ये तो कट गए, लेकिन ये जी जो है वो एक्स्ट्रा कट रहा है। देखो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि जी है कहां? जी यहां है, isn't it? G is common with all the three subsets. ये तीनों सेट में कॉमन है कि नहीं है? नाउ गो फॉर दैट वन। तो प्लस करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज प्लस जी। अब ये जी इस जी से कैंसिल। So what is the final conclusion is number of A union B union C is nothing but number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C. Isn't it? बोलो। एनी प्रॉब्लम? अब जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको कैसे याद करना है?
सम ऑफ इंडिविजुअल माइनस ऑफ पेयर ऑफ टू प्लस पेयर ऑफ थ्री। अब इसी को आप समझो अगर कि फोर में होता, वैसे फोर वाली चीजें आती नहीं है, बट अगर आप फोर में जाओ इसको कंक्लूड करो, सम ऑफ इंडिविजुअल माइनस पेयर ऑफ टू प्लस पेयर ऑफ थ्री माइनस पेयर ऑफ फोर, यस और नो? फोर पे इन जनरली होता आता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट हम इसको सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? प्रज्ञा, विदुषी, अब हम यहां पर बात करते हैं नंबर ऑफ ओनली इन ए। अब अगर ऐसा मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये होगा क्या, तो ए होगा एंड बी नहीं होगा एंड सी भी नहीं होगा, हाँ या ना? इज इट क्लियर? ओनली इन ए मतलब ए होगा बी नहीं होगा, उसके ओनली का मतलब ये क्लियर है कि बी नहीं होगा और ये भी क्लियर है कि सी नहीं होगा, तभी ओनली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इन दैट केस प्लीज, दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, व्हाट अबाउट दिस? ए बी सी डी ई एफ। नाउ you want only in set A, isn't it? बोलो ना यार, मीन्स केवल स्मॉल ए चाहिए। अब स्मॉल ए लाने के लिए आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ ए तो लेना ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि ए तो है ही एक जगह। नाउ बॉल गोज टू विदुषी, डी हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐड करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे? तो ये डी कैसे हटेगा? कहाँ है डी, ये सोचो, किसको हटाऊं? हाँ, तो माइनस नंबर ए और बी का मतलब इंटरसेक्शन में बिटिया, तो यहां पे माइनस डी भी हो गया, माइनस जी भी हो गया, तो ये डी भाई साहब कट गए, ये जी भाई साहब हट गए। अब एफ हटाना है, उठाओ, क्या करूं? वेरी गुड, मतलब माइनस एफ माइनस जी। अब आप यहां देखो कि भैया ये एफ तो हट गया, लेकिन यार एक जी एक्स्ट्रा हट गया भी, भूवी। अब क्या करूं, जो एक्स्ट्रा हट रहा है उसको? नहीं, उसको तो हटा दिया, अब जी को, जो जी एक्स्ट्रा हट रहा है उसको कैसे वापस लाऊं? हाँ, ए बी सी का इंटरसेक्शन ऐड कर दीजिए, ये ना, क्यों परेशान करते हैं हम लोगों को, क्यों? अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मींस ओनली इन ए इज नंबर ऑफ ए। अब आप देखो, ए को तो लिया, फिर ए का बाकी दोनों के साथ इंटरसेक्शन हटाया और तीनों वाला इंटरसेक्शन ऐड किया, यस और नो? बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब नंबर ऑफ ओनली इन सेट बी, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्या आना चाहिए विदुषी? इसको देख के डायरेक्ट बोलो। यहाँ मैंने आपको ये बताया नंबर ऑफ ओनली ए का मतलब होता है ए को लेना है, फिर उन दोनों का ए का बाकी दोनों के साथ इंटरसेक्शन हटाना है, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करना है। अब बोल सीधा। हम्म तो बी को मैं पहले लिख देता हूं। हम्म वेरी गुड। डन बिटिया, वेरी गुड। नाउ बॉल गोज टू लक्ष्य। ओनली इन सेट सी। बोल बेटा। लक्ष्य। प्रज्ञा। हाँ हाँ, अब आवाज आ गई लक्ष्य, बोल बोल। हम्म, बिल्कुल। वेरी गुड। अब मैं फिफ्थ पॉइंट लिखने जा रहा हूं। नंबर ऑफ ओनली इन एनी ऑफ वन सेट। इसका मतलब क्या क्या चाहता हूं प्रज्ञा, बताएगी बेटा? छोटे वाले, बिल्कुल सही है। वेरी गुड बिटिया। तो मुझे क्या करना चाहिए ये बता दे। मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों मैंने अभी निकाले ही हैं, इन्हीं तीनों को ऐड कर दूं। ये तीनों अलग अलग निकाले हैं ना मैंने। अब तो देखो, तीनों में नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी ऐड हो गए। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब आप ये सोचो कि ए इंटरसेक्शन भी दो बार माइनस हुआ है, एक बार यहां भी और एक बार यहां भी। हाँ या ना? दिख रहा है? तो मैं कहूंगा माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से आप देखें बी इंटरसेक्शन सी भी दो बार माइनस हुआ है। दिख रहा है? माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो थ्री टाइम्स ऐड हुआ है तीनों में। देखो, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो आप फील करें। देखो, क्वेश्चन तो तभी होगा ना जब आप उसको फील करोगे। अगर आप फील ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। कुछ कह रही थी बेटा? अभी ठीक है। नाउ नंबर ऑफ प्लस थ्री, नंबर ऑफ एबीसी क्यों किया बेटिया? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे बच्चों के हमें रैंक चाहिए। देखे ना, यहां भी ऐड हुआ है, यहां भी ऐड हुआ है और यहां भी ऐड हुआ है। अब दिखा बेटा?
तो 3 टाइम आएगा कि नहीं आएगा? 3 टाइम्स पक्का लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी लॉक कर किसकी आवाज निकालने की कोशिश की? बोलो सही। अमिताभ अमिताभ बच्चन, उनकी आवाज निकालना बहुत आसान नहीं है। बहुत बड़ा नाम है इस पूरे देश के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। खैर हम आगे चले। नंबर ऑफ एग्जैक्टली इन टू सेट्स, नंबर ऑफ एग्जैक्टली इन टू सेट्स। अब आप ये देखो कि कहां कहां केवल 2 सेट है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए बी सी, इसीलिए मैंने कहा कि ये चीजें एज इट इज लिखना। एग्जैक्टली इन टू सेट, इजंट इट डी ई एंड एफ? हाँ या ना? अगर मैं इस चीज को देख पाऊं तो मेरे पास यही तो है। तो यहां मेरे पास आएगा डी प्लस ई प्लस एफ। अब प्रज्ञा बोल बिटिया, डी कैसे लाऊं? बिल्कुल, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड, क्योंकि डी है ही यही, तो डी प्लस जी भी आ गया हमारे पास। अब रुक तो से, रुक 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 रुक। हमारी भूवी, ये बेचारा ई कैसे लाऊं? वेरी गुड। विदुषी, ये बेचारा एफ कैसे लाऊं? उद्धव, ये 3 जी एक्स्ट्रा आ गया यार, क्या करूं? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता दो। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एट लीस्ट एनी ऑफ टू सेट्स। हाँ बोल, ये कैसे आ गया यार? ये देखो ये रहा। ठीक है। अरे मान लो कभी मैंने नंबरिंग गलत कर भी दी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा यार? अरे तुम्हें डायरेक्ट नोट करना नहीं है ना, जब मैं यहाँ पे बता रहा हूं तो नोट नहीं करना। पीडीएफ भेजूंगा ना, उसको नोट करना है ईमानदारी से। वो तो मैं इतना तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ यार। चल, एटलीस्ट एनी ऑफ टू सेट्स। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब बता लक्ष्य, एनी ऑफ टू सेट्स। एम क्या है मेरा? बोल, क्या चाहिए अब? हाँ, दिस इज वेरी गुड बेटा। डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये पूरा सेक्शन मेरा रिक्वायर्ड जोन है। इन दैट केस, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस ट्वाइस द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्योंकि अब आपको एक जीत चाहिए, यस और नो।
बोलो। डन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब बेटा देखो क्या क्या चीज दी गई है, कैसे कैसे हमें शुरुआत करनी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और यहां पर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन एंड सो ऑन। तो सबसे पहली बातचीत जो हमें करनी चाहिए भाई, ये बना दो यूनिवर्सल, ये बनाओ मैथमेटिक्स, ये बनाओ फिजिक्स, ये बनाओ केमिस्ट्री। ये ए बी सी डी ई एफ जी। अब आपको सबसे पहली चीज, तीनों में इंटरसेक्शन अगर गिवन है तो ये देख लो, इजंट इट जी, हाँ या ना। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होना चाहिए, हाँ या ना बेटा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब ई प्लस जी। क्या आपने यहां से सीधे सीधे नहीं बता दिया ई कितना आ गया? भाई जी तो पता है ही ना। अब आप ये देखें, मैथ्स और केमिस्ट्री मतलब एफ प्लस जी। मैथ्स प्लस केमिस्ट्री मीन्स एफ प्लस जी। जी पता है, इसका मतलब एफ जो है मेरे पास 10 आ गया। यस और नो? मैथ्स और फिजिक्स मतलब डी प्लस जी। योर डी इज 12, इजंट इट? अब आपके पास सब कुछ नहीं आ गया, ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। क्या आपके पास तीनों चारों चीजें हैं तो सब कुछ नहीं आ गया? बोलो। दैट्स ऑल।